साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। भारी बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। सुबह 4 बजे से ही बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों की भीड़ लगती आ रही है। इस वर्ष 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू की गई थी। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए भैया दूज के पर्व पर यानी 27 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। केदारनाथ धाम में इस साल रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। भारी बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा। सुबह 4 बजे से ही बाबा के दर्शनों के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग रही है। इस वर्ष 6 मई से केदारनाथ यात्रा शुरू की गई थी। केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए भैया दूज के पर्व पर यानी 27 अक्टूबर को बंद किए जाएंगे। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला। हिमांशु, इस बार केदारनाथ धाम में भारी संख्याओं में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और इसका एक रिकॉर्ड बन गया है। और भारी बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं का केदारनाथ बाबा के दर्शन करने का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा। तो क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे कि इस बार इतनी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में दर्शन किए हैं? उत्तराखंड में देखिए, चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका कारण है कि 2019 के बाद कोविड काल के दौरान यात्रा पर पाबंदी लगा दी गई थी और 2 साल बाद ये यात्रा इस वक्त 2022 में यानी कि 2020 और 21 में यात्रा नहीं हुई थी और श्रद्धालु कई इंतजार करने के बावजूद श्रद्धालुओं को ये मौका मिला। और लगभग आपको बता दें कि अभी तक इस 5 महीने में 40 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के। और वहीं अगर लोकपाल तीर्थ और हेमकुंड साहिब को मिलाया जाए तो तकरीबन जो है वो आंकड़ा 43 लाख के पार जा चुका है। वहीं सिर्फ और सिर्फ अगर बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में यह आंकड़ा 15 लाख के आसपास है और केदारनाथ धाम में यह आंकड़ा 13 लाख के आसपास है, जहां अब तक श्रद्धालु पिछले 5 से 6 महीने में यात्रा कर बाबा केदार और बाबा बद्री के दर्शन कर चुके हैं। सुनिए जी, चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका धन्यवाद हिमांशु।